क्या है फखरुद्दीन। पिताजी का नाम? शमसुद्दीन। शमसुद्दीन। नहीं ऐसा है ना, अगर तुम्हें दिक्कत रहती है घबराहट की, हाँ, घबराहट की। और ये 2 से 3 महीने हो गए होंगे तुम्हें। अभी जो तुमसे बात कराई है उसका रिव्यू बताओ मुझे कि उसमें तुम्हें क्या सीखने को मिला। उन्होंने कुछ सीखने को नहीं बताया कि कुछ और ऐसा। उन्होंने खाली मैंने अपनी कुछ परेशानी बताई थी, उन्होंने अपनी जो वो सुनी, फिर मुझे बता दिया। बोले जो वो 3 दिन डॉक्टर बैठते हैं जिन्होंने आपकी बात कराई, उनसे पता कर लो कहाँ बैठते हैं। ठीक है, देखो सुनो, साइकोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है जो हमें समझाएंगे। उन्होंने बोला है तुम्हें साइकोलॉजिकल सपोर्ट के लिए, दवाइयों के लिए नहीं बोला अभी, क्योंकि दवाइयाँ जब चलती हैं, जब तुम 1 से 2 साल के लिए इसी चीज़ में बीमार रहोगे, परमानेंट परेशान रहोगे, डिप्रेशन हो जाएगी, सोचते रहोगे, ये सारी चीज़ें अगर तुम्हारी 1 साल तक रही, 6 महीने तक भी रही, तो तुम्हें फिर दवाइयों का आना पड़ेगा। अभी तुम बता रहे हो 1 से 2 महीने हुए हैं तुम्हारी ये सारी दिक्कतें, तो मैं तुम्हें साइकोलॉजी, पहले मैं तुम्हें आज यहाँ सारी चीज़ें समझा रहा हूँ, उसके बाद में अगर नहीं आपको सुधार हुआ तो उसके बाद में फिर तुम्हें डिस्ट्रिक्ट पे भेजूंगा, जिले पे होते हैं डॉक्टर, 4 लोगों की टीम होती है, वो तुमसे सारी बातें बताएंगे, दुनिया के बारे में तुम्हें समझाएंगे कि किस तरीके से जीना है, क्या ज़िंदगी है, क्या क्या करना होता है, वो सारी चीज़ें हैं। अब तुम मुझे ये बताओ, तुम्हारे घर की जो परेशानियाँ हैं उसके बाद में दिक्कत हुई है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुई थी, पैसों के लेन देन से है या फैमिली के रिलेशन से, क्या दिक्कत हुई थी तुम्हें, शुरुआत से बताओ। डॉक्टर साहब, ना तो पैसे की दिक्कत ना कुछ ऐसी, मुझे इतनी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है जी, जितना आप मतलब सोच रहे हो, मुझे इतनी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सही बात है। हल्की फुल्की देखो सबको टेंशन हो जाती है, कुछ काम की, कुछ क्या नाम है, काम धंधों की थोड़ी जो है, तो इतनी कोई बड़ी काम चल रहा है तुम्हारा सही? काम कभी चलता है कभी नहीं चलता है। अच्छा, ठीक है, मतलब काम में तो थोड़ा सा जो है ना, उसी वजह से थोड़ा सा जो है कभी पैसे की थोड़ी बहुत तंगी सी हो जाती है, उसी वजह से फाइनेंशियल प्रॉब्लम है आपको ज़्यादा। कुछ लेन देन से भी कुछ थोड़ा बहुत। देखो मेरी चीज़ें, मेरी बात सुनो, वो इंसान ऊपर वाले ने बनाए हैं दुनिया में आने के लिए, आ गए, दुनिया में आने के बाद में काम भी बताए हैं, पेट में जो खाना है हमें वो कमाने के लिए हमें सारी चीज़ें बता के भेजी हैं। हमारे ऊपर हमारे माँ बाप थे जी। या है जिनके हैं, ठीक है, तो वो हमें या तो कमा के दे रहे हैं या उन्होंने इतना कमा के दे दिया कि हम बैठ के खा लें, तो वो लोग बहुत सुकून में हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं कि माँ बाप ने उन्हें सारी चीज़ें करके दे दी। कुछ लोग स्ट्रगल करते हैं, और जो स्ट्रगल समझते हो, जो मेहनत मजदूरी करते हैं, जो अपने दम पे जीते हैं सारी चीज़ें, वो हम और तुम लोग हैं। मिडिल क्लास जो होते हैं ना, जो मीडियम वर्ग के होते हैं इंसान, वो हम तुम लोग हैं। अगर हम तुम इस चीज़ में पड़ जाएं कि जी हम कैसे कमाएं, हमारा काम नहीं चल रहा, परेशानी आ रही, तो वो होती है डिप्रेशन। और डिप्रेशन जो होती है वो तुम्हें एक तो लोगों से दूर रखेगी, तुम ये सोचोगे कि जी मैं अपने परिवार से दूर रहूं, सबसे झगड़ा करने की कोशिश करूं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है अभी, बस दिल घबराता है तुम्हारा। हाँ, बस दिल से घबराता है। वो अभी इसीलिए है क्योंकि तुम कमजोर होते जा रहे हो। ये सारी चीजें आने वाले समय में दिखेंगी तुम्हें, भूख नहीं लगती है, भूख नहीं लगेगी, पेट गड़बड़ाएगा, बार बार तुम ऐसी बात परेशान नहीं है, होते रहोगे। ठीक भी होंगे, अल्लाह ठीक में सुनो, ठीक करेगा। इसमें तुम बीमार नहीं हो, अब भी हाँ। तुम्हारी स्टेज है पहली, डिप्रेशन की पहली स्टेज पे हो तुम, कोई इतनी लंबी चौड़ी बीमार नहीं हुई है तुम्हें, और ना इसमें दवाई खाने की जरूरत है। अभी तुम खुद सुधार कर लोगे सबसे बेहतर है, इसमें कुछ नहीं करना। सुनो, सुधार मैं ये बता रहा हूँ, एक तो पैसा हो या ना हो, इंसान को खुश रहना चाहिए अपनी फैमिली के साथ। अगर तुम्हें कभी लग रहा है कि घबराहट हो रही है, ठीक, मुझे खुद भी हुई है डिप्रेशन, जो तुम बता रहे हो वो सारी चीजें मेरी हुई थी, सारी जांच करा लेता। तुम कह रहे हो ईको करा लो, ब्लड टेस्ट करा लो, या सीटी स्कैन करा लो, एमआरआई, कुछ भी करा लो तुम, कोई भी जांच अपनी, कुछ भी नहीं आता इन सब चीज़ों में। ये सिम्टम्स होते हैं जो बोलने से, सुनो, तुम्हारे बताने से और हमारे समझने से वो हमें समझे जाएंगे। मैंने सारी जांच कराई थी, कुछ नहीं आया। जब मैं दवाई लेने के लिए गया बड़े डॉक्टर के पास में, जो साइकेट्रिक होते हैं इसके दिमाग के लिए, या न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं दिमाग की सूजन वाले, तो उन्होंने यही शब्द कहा था, या तो इसे खुद ठीक कर लो या फिर दवाइयों से ठीक कर लो। वही मैं तुम्हें बता रहा हूँ, खुद ठीक होना यह है कि तुम हमेशा के लिए ठीक हो जाओगे, फिर कभी दिक्कत मुश्किल बनेगी भाई। अगर तुमने एक बार दवाइयाँ खा लिया और उससे तुम ठीक हो गए, तो फिर तुम दवाइयों पर डिपेंड हो जाओगे। दवाइयाँ तब चलती हैं जब इंसान बिल्कुल ठीक नहीं हो पा रहा, और स्टेज होगी 3rd या 2nd स्टेज पर तुम पहुंच गए, 3री पहुंच गए, तब दिक्कत नहीं है। शुरुआती दौर है, थोड़ी बहुत तो देखो सबको ही हो जाती है, घर परिवार इन सारी चीजों को ठीक करो। होती है ना? हाँ, काम की सबसे ज्यादा समस्या है इंसान के साथ, जो मिडिल क्लास हम लोग हैं, काम की दिक्कतें हैं।
काम अगर ठीक है इंसान का तो फैमिली भी ठीक हो जाएगी, बच्चे भी ठीक रहेंगे, माँ बाप भी खुश रहेंगे और तुम हम सब ठीक रहेंगे। और आदमी के पास पैसा ही नहीं है तो सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन पैसे से अलग भी एक दुनिया है। तो दुनिया में सबसे पहले पैसा ही नहीं उतरा, इंसान उतरे थे, उन्होंने मेहनत करके सारी चीज़ें कमाई हैं, वही हम तुम कर सकते हैं। ये नहीं कि सारी चीज़ें पैसों से होंगी। तुम फैमिली में खुश रहोगे, काम अपने आप लग जाएगा कहीं ना कहीं जरूर, क्योंकि इंसान जब खुश होगा कहीं काम करने जाएगा, काम भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होता। और अभी गुस्से में या परेशान हो जाए खुद में खुद ही हम, ना काम करने का मन करेगा और ना फैमिली में मन लगेगा। तो तुम्हारे अभी हल्की सी दिक्कत है, जो घबराहट दिक्कत है बता रहे हो, तो बीपी तुम्हारा ठीक है, बस तुमने ये बताई है कि मुझे फैमिली प्रॉब्लम थोड़ी बहुत है, उसकी वजह से तुम वो ठीक हो जाओगे। फैमिली प्रॉब्लम में कोई ऐसा नहीं है। अब मुझे तुम ये बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कि जिससे तुम ठीक हो सको? मुझे क्या लगता है कि जिससे तुम ठीक हो सको, दवाइयों से ठीक हो सकते हो? लगता है कि खाली मुझे खुशी मिले, बस यही सिम्टम्स हैं जी। अपने फैमिली का कोई आया हो साथ तो बुला लो, मैं उन्हें भी समझा दूंगा। ये उंगली तो ऊपर रखो, तुमने तो कैमरे पे लगा रखी है। ये अब आया ना कैमरा साहब, ठीक है, चल रहे हैं इतना। देखो सुनो, ये रिकॉर्डिंग कहीं नहीं डलती ना हम कहीं डालते, ये तुम्हें दिखा के काट दूंगा। इसमें यह है कि तुम कैमरे से या किसी चीज़ से अपने खुद ठीक हो, या तुम्हें कोई ऐसी चीज़ अच्छी लगती हो जिससे तुम्हें ये लगे कि मैं खुश रहूँगा, घूमना फिरना कुछ भी। किसके कारण हुआ था? ये डिप्रेशन हुआ था मुझे, जैसे तुम बता रहे हो ना फाइनेंशियल। जब मैं प्राइवेट नौकरी थी, परिवार में खूब ठीक ठाक सब कुछ है, लेकिन मैंने कभी घर से नहीं मांगा। तो मैं दिल्ली नौकरी करने के चला गया, तनख्वाह भी ठीक हुआ, 30-35 हज़ार रुपये तनख्वाह थी, कोई दिक्कत नहीं थी। सबसे बड़ी दिक्कत जो मुझे बनी नाइट ड्यूटी करने से, जागने से। तो जागने में जब हम परेशान हुए तो सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो गई, वहाँ से भागने का मन करा, छोड़ने का मन करा, फिर वहाँ हमने दिन की ड्यूटी कराई। फिर ऊपर वाले ने उसी दौर में हमें 10 महीने ही चला था वहाँ हमारा ड्यूटी का, फिर हमें ये नौकरी दे दी। जब से हम यहाँ आए हैं अब सुकून है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टाइम से ड्यूटी कर रहे हैं, टाइम से जा रहे हैं, टाइम से घर परिवार में रह रहे हैं। कोई अगर अभी नाइट ड्यूटी करें और हम सोचने लगे नाइट ड्यूटी के बारे में, ऐसा नहीं है कि नाइट ड्यूटी मैं ही कर रहा, बहुत दुनिया कर रही है, सब कर रहे हैं, खुश भी रह रहे हैं, उन्हें कोई डिप्रेशन थोड़ी, पर हो गई किसी चीज़ से हमें। तो वो चीज़ें मैंने जब दवाइयाँ इतनी सारी लेकर रख ली और मैंने कुछ सोचा कि अगर ये दवाई मेरे शरीर में चली गई तो मैं हमेशा इस पे आ जाऊँगा। तो मैंने आज भी ऐसी कैसी रखी है, फेंक दी सब, कुछ रखी है, कुछ मैंने फेंक दी। तो मैं खुद ब खुद ठीक होने चला गया अपने आप, क्योंकि मैं पहले लोगों से दूर रहना चाहता था, फिर मैं लोगों के साथ बैठा, बात करी, घूमा फिरा, सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो गई। ऐसे ही तुम्हें करना है। कहीं मन कर रहा है जाने का रिश्तेदारी में या कहीं, तो जा सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। अगर कोई घर में तुम्हारी बीवी है, बीवी और कौन रहते हैं साथ में? बीवी है, मेरी बेटी है, माँ बाप साथ कौन कौन रहते हैं तुम्हारे? मैं फरीदाबाद रह रहा हूँ अभी तो। अच्छा, अब आई है बीवी? नहीं। अगर आई हो, सुनो, अगर आई नहीं है या आई है, जैसे भी है, एक बार चाहे तो साथ ले आना, उन्हें मैं भी समझा दूंगा। क्योंकि अगर फैमिली की सपोर्ट तुम्हें मिल जाएगी ना कि चलो पैसा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, पहले तुम ठीक रहो, तो खुद ब खुद ठीक हो जाओगे। अगर लोग ये कहेंगे भाई हमें तो पैसा चाहिए, कहाँ से खर्चे करें, ये करें,